गंग गणपतये नमो नमः। संस्कृत शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 28। पार्वती जी के परमेश्वर शिव की महत्ता का प्रतिपादन करना, रोषपूर्वक जटिल ब्राह्मण को फटकारना, सखे द्वारा उन्हें फिर बोलने से रोकना तथा भगवान शिव को उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दे अपने साथ चलने के लिए कहना। पार्वती बोली, बाबा जी, अब तक तो मैंने समझा था कि कोई दूसरे ज्ञानी महात्मा आ गए हैं, परंतु अब सब ज्ञात हो गया, आपकी कलई खुल गई है। आप में क्या कहूँ, विशेषतः उस दशा में जब आप अभक्त ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण देवता, आपने जो कुछ कहा वो सब मुझे ज्ञात है, परंतु वो सब झूठा है, सत्य कुछ भी नहीं है। आपने कहा था मैं शिव को जानता हूँ, यदि अपनी बात ठीक होती तो आप ऐसा युक्ति और बुद्धि के विरुद्ध बात नहीं कर सकते। यह ठीक है कि कभी कभी महेश्वर अपने लीला शक्ति से प्रेरित होकर तथाकथित अद्भुत वेश धारण कर लिया करते हैं, परंतु वास्तव में वो साक्षात परमात्मा है, अपने स्वेच्छा से यह शरीर धारण किया है। आप ब्रह्मचारी का स्वरूप धारण करके मुझे ठगने के उद्देश्य से हो यहाँ आए हैं और अनुचित और संक्त युक्तियों का सहारा लेकर छल कपट से युक्त बातें बोल रहे हैं। मैं भगवान शंकर के स्वरूप को भली भांति जानती हूँ, इसलिए था जो विस्तार करके उनके तत्व का वर्णन करता हूँ। वास्तव में शिव निर्गुण ब्रह्म है, कारण बस सगुण हो गए। जो निर्गुण है, समस्त गुण जिनके स्वरूपभूत हैं, उनकी जाति कैसे हो सकती है? वह भगवान सदाशिव समस्त विद्याओं का आधार है। फिर पूर्ण परमात्मा को किसी विद्या से क्या काम? पूर्व काल में कल्प के आरंभ में भगवान संपूर्ण श्री विष्णु को उश्वासन रूप में संपूर्ण वेद प्रदान किए थे, अतः उनके समान उत्तम प्रभु दूसरा कौन है जो सबके आदि कारण है? उनकी अवस्था अथवा आयु का मापतोल कैसे हो सकता है? प्रकृति उन्हीं से उत्पन्न हुई है, फिर उनकी शक्ति का दूसरा क्या कारण हो सकता है? जो लोग सदा प्रेम पूर्वक शक्ति के स्वामी भगवान शंकर का भजन करते हैं, उन्हें भगवान शंभु प्रभु शक्ति, उत्साह शक्ति, मंत्र शक्ति, ये तीनों अच्छा शक्तियाँ प्रदान करते हैं। भगवान शिव के भजन से जीव मृत्यु को जीत लेता और निर्भय हो जाता है, इसलिए तीनों लेखों में उसका नाम मृत्युंजय का नाम प्रसिद्ध है। उन्हीं के अनुग्रह से विष्णु विष्णुत्व को, ब्रह्मा ब्रह्मत्व को और देवता देवत्व को प्राप्त हुए। शिव जी को पक्ष बहुत बोलने से क्या लाभ? वह भगवान स्वयं ही महाप्रभु है। कल्याण रूपे शिव की सेवा से यहाँ कौन से मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता? उन महादेव जी के पास किस बात की कमी है जो भगवान सदाशिव से मुझे पाने की इच्छा करें? यदि शंकर की सेवा ना करें तो मनुष्य 7 जन्म तक दरिद्र रहता है और उन्हीं की सेवा से सेवक के लोक में कभी नष्ट न होने वाली लक्ष्मी प्राप्त होती है, जिनके सामने 8 सिद्धियां नित्य आकर सिर नीचा के इस इच्छा से नृत्य करती है कि वह भगवान हम पर संतुष्ट हो जाए। उनके लिए कोई भी हितकर वस्तु दुर्लभ कैसे हो सकती है? यद्यपि यहाँ मांगलिक कही जाने वाले वस्तु शंकर का सेवन नहीं करती, तथापि उनके स्मरण मात्र से ही सबका मंगल होता है, जिसके पूजा के प्रभाव से उपासक की संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। सदा निर्विकार रहने वाला उन परमात्मा शिव में विकार कहाँ से आ गया? जिस पुरुष के मुख में निरंतर शिव मंगलमय नाम निवास करता है, उसके दर्शन मात्र से अन्न सदा पवित्र हो जाते हैं। जैसा कि आपने कहा, उचिता का भस्म लगाया, परंतु यदि उनका लगाया वह भस्म अपवित्र होता तो उनके शरीर से झड़कर गिरे हुए भस्म को देवता लोग सदा अपने सिर पर कैसे धारण करते हैं? अतः शिव के अंगों से स्पर्श अपवित्र वस्तु भी पवित्र हो जाती है। जो महादेव सगुण होकर तीनों लोकों के कर्ता भर्ता हर्ता होते हैं तथा निर्गुण रूप में शिव कहलाते हैं, वह बुद्धि के पूर्ण रूप कैसे जाने जा सकते हैं? ब्रह्म परमात्मा शिव का जो निर्गुण रूप है, उसे आप जैसा बहिर्मुख लोग कैसे जान सकते हैं? जो दुराचारी और पापी है, जो वे देवताओं से बहिष्कृत हो जाते हैं, ऐसे लोग निर्गुण शिव के तत्व को नहीं जानते। जो पुरुष तत्व को न जानने के कारण यहाँ शिव की निंदा करता है, उसके जन्म मरण का सारा संचित पुण्य भस्म हो जाता है। आपने यहाँ जो अमित महादेव जी की निंदा की है और मैंने जो आपकी पूजा की है, उससे मुझे पाप की भागनी होना पड़ा। शिव को द्रोही को देखकर वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए और शिव द्रोही के दर्शन होने पर प्राश्चित करना चाहिए। इतना कहकर पार्वती जी उस ब्राह्मण पति की रुष्ट होकर बोली, अरे रे दुष्ट, तूने कहा था कि मैं भगवान शंकर को जानता हूँ, मुझे निश्चय तूने उस सनातन शिव को नहीं जाना है। भगवान रुद्र को तू जैसा कहता है वैसा ही क्यों ना हो, उसके जैसे बहुसंख्यक रूप क्यों ना हो। सत्पुरुषों के प्रियतम नित्य निर्विकार है भगवान शिव ही मेरे अभिष्टम देव है। ब्रह्मा विष्णु भी कभी उन महात्मा हर के समान नहीं हो सकते। फिर दूसरे देवताओं के तो बात ही क्या है, क्योंकि वो सदैव काल के अधीन है। इस प्रकार अपने शुद्ध बुद्धि से तत्व विचार कर मैं शिव के लिए वन में आकर बड़ी भारी तपस्या करना। वो भक्तवत्सल सर्वेश्वर शिव हम सबके परमेश्वर है। दिनों पर अनुग्रह करने वाले महादेव को ही प्राप्त करने की मेरी इच्छा है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर गिरजा नंदिनी गिरजा चुप हो गई और निर्विकार चित्त से भगवान शिव का ध्यान करने लगे। देवी के पास उनके ब्रह्मचारी ब्राह्मण जो ही
कुछ फिर कहने को उद्यत हुआ, तो ही शिव में आसक्ति चित्त होने के कारण निंदा सुनने से विपक्ष हुई। पार्वती अपने सखी विजया से बोले। पार्वती ने कहा, सखी, इस अधम ब्राह्मण को यत्नपूर्वक रोको, यह फिर कुछ कहना चाहता है। ये केवल शिव की निंदा करेगा। जो शिव की निंदा करता है केवल उसी को पाप नहीं लगता, जो उस निंदा को सुनता है वो भी यहाँ पाप का भागी होता है। भगवान शिव को उपासक को चाहिए कि शिव की निंदा करने वालों को सर्वथा बद्ध कर दे। यदि ये ब्राह्मण हो तो उसे अवश्य त्याग दे और स्वयं उस निंदा का स्थान से शीघ्र दूर चले जाए। यदि दुष्ट ब्राह्मण फिर शिव की निंदा करेगा तो ब्राह्मण होने के कारण ये बद्ध तो है ही नहीं, अतः त्याग देने योग्य है। किसी भी तरह इसका मुँह देखना नहीं चाहिए। इस स्थान को छोड़कर हम लोग आज ही किसी दूसरे स्थान में शीघ्र चलें, जिससे फिर इस ज्ञानी के साथ ऐसा बात करने का अवसर न मिले। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर उन्होंने जो ही नत्र जाने के लिए पैर उठाया, तो ही भगवान शिव ने अपने साक्षात स्वरूप से प्रकट होकर प्रिया पार्वती का हाथ पकड़ लिया। शिवा जैसे स्वरूप का ध्यान करती थी वैसा सुंदर रूप धारण करके शिव ने उन्हें दर्शन दिया। पार्वती ने लज्जा बस अपने मुंह नीचे की ओर कर लिया। तब भगवान शिव उनसे बोले, प्रिय, मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? अब मैं फिर कभी तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। मैं प्रसन्न हूँ, पर मांगो। मुझे आज तुम्हारे लिए कुछ भी देय नहीं है। देवी, आज मैं तपस्या के मूल खरीदा हुआ तुम्हारा दास हूँ। तुम्हारे सौंदर्य ने भी मुझे मोह लिया है। अब तुम्हारे बिना मुझे एक क्षण भी जुग के समान जान पड़ता है। लज्जा छोड़ो, तुम तो मेरी सनातन पत्नी हो। गिरिराज नंदिनी महेश्वरी, मैंने जो कुछ कहा उस पर श्रेष्ठ बुद्धि से विचार करो। सुस्थिर चित्त वाली पार्वती, मैंने नाना प्रकार से तुम्हारी बारंबार परीक्षा ली है। लोक लीला का अनुसरण करने वाली मुझ सौजन के अपराध को क्षमा करो। शिव, तीनों लोक में तुम्हारे जैसा अनुराग्नि मुझे दूसरा कोई नहीं दिखाई देता। मैं सर्वथा तुम्हारे अधीन है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो प्रिय, मेरे पास आओ। तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा वर हूँ। तुम्हारे साथ मैं शीघ्र ही अपने निवास स्थान उत्तम पर्वत कैलाश को चुनूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवादेव महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी आनंदमग्न उठी। उनका तपस्या जनित पहले का सारा कष्ट मिट उठा। मुनि श्रेष्ठ सती साध्वी पार्वती के सारे थकावट दूर हो गए, क्योंकि परिश्रम फल प्राप्त हो जाने पर प्राणी का पहले वाला सारा श्रम नष्ट हो जाता है। अध्याय 28 खत्म।